वेलकम टू संदीप सिलेक्शन पॉइंट। यूपी ट्रिपल एस सी पेट या यूपी पुलिस या रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं, उसका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। वीडियो के अंत में मैंने संविधान के कुछ 20 क्वेश्चंस रखे हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस सेट में भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस को चॉइस किया है जो हर परीक्षा में पूछे गए हैं, तो अक्सर परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशालकाय जीवित स्तनपायी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीली व्हेल। अगला प्रश्न है आपका, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घट जाता है। अशुद्धियाँ मिलाने से हिमांक घट जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण अधिक क्रांतिक कोण से होता है। यानी जो आपतन कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण से अगर अधिक होगा तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान भारत को किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान भारत को किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एसिड का एक आवश्यक घटक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। ऐसे क्वेश्चंस रेलवे हो या यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विसर्जन प्रसिद्ध बंगाली नाटक के लेखक कौन हैं? विसर्जन प्रसिद्ध बंगाली नाटक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका है, केलामाइन ऐस्क है। केलामाइन ऐस्क किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्ता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन बी दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास के जो गोदान के लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चंस हिंदी में भी पूछे गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नक्शा बनाने के विज्ञान को किस रूप में जाना जाता है? नक्शा बनाने के विज्ञान को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, नक्शानवीसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं नक्शानवीसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पंचतंत्र के लेखक का नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कौन थे, यानी भारतीय राज्य तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, के चंद्रशेखर राव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मेपल का पत्ता किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? यानी ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात। ध्वनि जो है निर्वात में विचरण नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा किस रूप में जानी जाती है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है आपका है, इनमें से कौन तांबे का एक मिश्र धातु नहीं है? इनमें से कौन तांबे का एक मिश्र धातु नहीं है? तो ऑप्शन सी, सोल्डर। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ।
जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन ताप और बिजली दोनों का एक अच्छा वाहक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न, त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है? ये त्वचा की जो बाहरी परत है को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है आपका, कौन आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन जो हैं रेलवे एनटीपीसी हो इसमें बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें साइंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जी.जे. मेंडल। अगला प्रश्न आपका है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। अगला प्रश्न है आपका, एक फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है? जो एक फूल होता है उसके नर भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुंकेसर। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका का ऊर्जा का आधार है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, और यूपी पुलिस हो या यूपी ट्रिपल एसएससी जीडी हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया में उनमें सभी परीक्षाओं में साइंस जरूर पूछी जाती है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा का जो आधार होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रक्रिया के दौरान सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? यानी किस प्रक्रिया के द्वारा सौर जो गतिज ऊर्जा है कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो आपका राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? यानी मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन को ले जाना। ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है मानव के शरीर में। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा हार्मोन फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है? इस समय आम जो है उसमें लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं जिससे आम पक जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एथिलीन का यूज करते हैं लोग, ठीक है। यानी हार्मोन एथिलीन जो है फल को पकाने के लिए किया जाता है, इथाइलिन। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा हार्मोन फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इथाइलिन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधे के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में श्रीरंगपत्तनम संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1792 में श्रीरंगपत्तनम संधि पर हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल फजल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल केमिकल्स के संस्थापक कौन थे? बंगाल केमिकल्स के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रफुल्ल चंद्र राय। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन अर्थशास्त्र के लेखक, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य। अगला प्रश्न है आपका, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? ये भी क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है।
गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1469 में। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन एसएससी हो या रेलवे हो या एनटीपीसी हो, किसी भी परीक्षा हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दंतदुर्ग। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं आप, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 के महान विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ये भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वीर सावरकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हरिसेन किसके दरबार के महान कवि थे, यानी महाकवि थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है आपका, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर जीत गया था। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष कोलकाता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे वो रुद्रदमन फर्स्ट थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में स्थापित किया गया था? किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1784। ऐसे भी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को। 43 क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा जो 1932 में की गई थी वो ऑप्शन ए रामेश मैकडोनाल्ड ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं एक नज़र से। अनुच्छेद एक ये कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 1 में है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश व निर्माण करना। अनुच्छेद 5 भारत के प्रारंभ में नागरिकता, यानी भारत की जो नागरिकता है 5 में कही गई है। 12 अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य शब्द को परिभाषित किया। क्वेश्चन पूछा था कि राज्य शब्द किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 ये कहता है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यानी अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता। 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। 18 अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी मूल संविधान जब लिखा गया था तो उस समय स्वतंत्रता कितने थे आपके पास, 7, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने बचे हैं, 6। अगला प्रश्न है 19A में बोलने की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्ण 19A में ही है, यानी बोलने की स्वतंत्रता हो या क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्ण किस अनुच्छेद में है, ऑप्शन दे 19A, 19B, 19C, तो आप 19A में ऑप्शन टिक करेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका 19F क्या है, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था वो एक कानूनी अधिकार बन गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा उस संपत्ति के अधिकार को 300A में रख दिया गया है। आर्टिकल कितने में, 300A में रखा गया है, जो सामान्य एक वैधानिक यानी कानूनी अधिकार के रूप में उसे व्यक्त किया गया है। अगला अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना। 21 का में क्या कहता है, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे राज्य की विधि के द्वारा आधारित करें और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करें। क्वेश्चन पूछेगा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा
उपलब्ध करेगा किस आर्टिकल में है, तो आपका आर्टिकल 21A है, 6 से 14 वर्ष के। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 2000 में किया गया, 2002 में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिशत, यानी 14 वर्ष की आयु से जितने भी कम बच्चे होंगे उनको आप किसी भी कारखाने, थाने लिख दिया मैंने, कारखानों में आप जोखिम भरे, इसमें जोखिम वाले काम होते हैं, उसमें आप नहीं नियुक्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल 24 में कहा गया है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण आर्टिकल 29 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे क्वेश्चन पूछे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 32। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा। ये भी इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है अनुच्छेद 38, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 38 भाई क्या कहता है? अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा, किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 38 कहेंगे आप। अगर कहें राज्य लोक कल्याण किस में कहा गया है तो अनुच्छेद 38 कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का संगठन, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अनुच्छेद 48, कृषि पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 350, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन का बटन दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।